नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो हम सभी तो जानते ही हैं कि हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो चलिए राज्यपाल के बारे में ये जानने से पहले हम ये जरूर जानेंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में अपना अपना राज्यपाल होता है और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। विधानमंडल में, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होती है। विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है और लास्ट में राज्यपाल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल प्रमुख होते हैं। और राज्यपाल जो प्रमुख होते हैं वो सिर्फ औपचारिक प्रमुख होते हैं, बाकी जो शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 153 ये जो आर्टिकल्स है ये राज्यपाल के पद का की आर्टिकल्स है। आर्टिकल 153 है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 153 के अनुसार ये प्रावधान है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। 153 के अनुसार एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, परंतु बाद में संविधान का संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। चलिए उसके बाद आता है 154। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, उसका विवरण है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रमुख होता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में ही निहित होती है, परंतु राज्यपाल इसका उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से ही करते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो है, हमने शुरू में ही बताया, औपचारिक प्रमुख है, सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है। और उसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र होता है और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 156 आता है। 156 में उनका जो कार्यकाल है वो कब तक सेवा देंगे इसका जिक्र होता है। तो क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं, है ना। कभी कभी एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कितने दिन के लिए होती है, कितने वर्षों के लिए। तो हम सभी इसको ध्यान में रखेंगे, 5 साल के लिए होती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना। हम जब चाहे छोड़ सकते हैं, जब चाहे उसमें हम 5 साल अपना दे सकते हैं, यानी हमारे मन के ऊपर है। उसके बाद 157 में 157 में राज्यपाल की योग्यता का भी जिक्र होता है। योग्यता क्या है? यह भारत का नागरिक हो और इनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, 35 ईयर्स। उसके बाद राज्यपाल का जो पद का जो शर्त होता है 158 आर्टिकल्स में आते हैं। तो क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के वो लाभ वाले पद पे न करते जाए। उसके बाद 159 आता है, उनकी जो शपथ दिलाई जाती है वो कैसे होती है? आर्टिकल 159 में हम देखते हैं क्या प्रावधान है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो दिलाते हैं। उसके बाद उनकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो राज्यपाल विधानमंडल के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। उसके बाद राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, है ना। उसके बाद राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, 1/6, 1/6। उसके बाद वो जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं राज्य में वो सबका कुलाधिपति होता है। कौन? राज्यपाल। जितने भी बिहार मतलब कि राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सबका कुलाधिपति, इसलिए उसको कुलाधिपति सह राज्यपाल बोला जाता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि और कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यपाल में निहित है और राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल विधानमंडल का तो सदस्य अभिन्न अंग है ही। उसके बाद राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है और सत्र की समाप्ति भी करवाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे
कि तत्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून बना सकता है, लागू कर सकता है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा एकीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की समाप्ति कर दी जाती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित वो रख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने राज्यपाल के शक्तियों के बारे में जाना, और जितनी भी भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और क्या उनके कार्य हैं, किस आर्टिकल के तहत कौन से पद में, कौन से आर्टिकल्स में उनका जिक्र है, हमने अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लास के माध्यम से आपको बता दिया, दिखा दिया। और आप अंत तक इसी तरह से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।